सृजनपाल सर, एक बार फिर मैं आपके पास आ रही हूं। अब ये अनाउंसमेंट हो गई है, कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है लॉन्चिंग। उससे पहले की प्रक्रिया आप बताइए, क्योंकि उससे पहले भी काफी कुछ मॉनिटर करना होता है, और जब यहां से लॉन्चिंग हो जाएगी उसके बाद किस तरीके से आगे मॉनिटर करना होगा? देखिए, ये जो रॉकेट से हम लॉन्च कर रहे हैं वो है PSLV। PSLV भारत का जो स्पेस इतिहास है उसका वर्कहॉर्स है। करीब 25 साल से हम इससे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं और बहुत ही रिलायबल सिस्टम है। बहुत पेलोड इसका ज़्यादा नहीं होता, GSLV का पेलोड ज़्यादा होता है। PSLV थोड़ा हमारा पुराना सिस्टम है लेकिन वर्कहॉर्स है, बहुत ही रिलायबल परफॉर्मेंस है, किफ़ायती है, और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं 250 किलो का L1 आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए। तो PSLV जो है, अभी जो किसी भी स्पेस स्टेशन में लॉन्च से पहले कई चीज़ें चेक होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो लॉन्च व्हीकल है यानी कि जो PSLV है उससे रिलेटेड होती हैं। उसका फ्यूल का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, हमारे जो उस समय का जो एटमॉस्फेयर होगा, उस समय का जो वेदर होगा, उस पर भी हम पैनी नज़र रखते हैं कि मौसम में कुछ ऐसा बदलाव ना हो जाए। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बार बार चेक होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर टूट गया तो सारा जो मेहनत है वो विफल हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए लगातार कम्युनिकेशन सिस्टम पे हम चेक करते हैं। हर एक प्रोसेस पे मल्टीपल चेकलिस्ट होती हैं, एक तरह का चेकलिस्ट होता है, उसको बार बार अलग अलग जगह किया जाता है ताकि हर जगह से रिजल्ट्स जब सक्सेसफुल आते हैं तभी काउंटडाउन शुरू होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जो जब बिल्कुल हम काउंटडाउन के नज़दीक आ जाएंगे तो T-5 मिनट्स, T-2 मिनट्स, T-1 मिनट, और फिर हम सब सुनते हैं 10, 9, 8, 7, 6 का जो काउंटडाउन होता है वो चालू होता है। तो इस समय बहुत ही टेंस मोमेंट होता है, हालांकि कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि PSLV एक बहुत ही रिलायबल हमारा लॉन्च व्हीकल है। हमने सब कुछ, और चंद्रयान की खुशी और चंद्रयान की सफलता से हमारा जो हमारा मोराल है, जो हमारा मनोबल है वो वैसे ही बहुत हाई है। लेकिन हमें भी ये भी पता है कि सारी दुनिया की नज़र इस समय भारत पर है, और चाहे चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर एक छोटी सी भी भूल हो जाती है तो सब लोग यही कहेंगे कि एक बार हमने सक्सेस कर लिया लेकिन वो कोई तुक्का था, हम दोबारा उसको नहीं कर पाए। इसलिए हम बार बार सफल बनना भारत के लिए आवश्यक है। अभी सब कुछ अनुकूल है सर? अभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। आपका एक सवाल पिछला था कि क्या समस्या बाद में आ सकती है, उस सवाल में एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है छोटे बड़े मिला करके टोटल 13 इंजन हैं। जो सबसे बड़ा इंजन है वो यहाँ पर है। सृजनपाल सर, जरा ये तस्वीरें भी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जरा आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी हाँ, तो ये जो तस्वीरें हैं ये बेसिकली हमारा लॉन्च व्हीकल है। ये PSLV लिखा हुआ है, PSLV XL मॉडल है। ये उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं। जब कभी रॉकेट को लेके जाते हैं वो काफ़ी बड़ा सिस्टम होता है, उसको आप अलग अलग टुकड़ों में लेके जाते हैं और फिर वहाँ पर एट द साइट आप असेंबल कर देते हैं। वो आपने उसका इंजन देखा अभी, ये उसका मेन जो फ्यूल कंपोनेंट है। ये जो लंबे लंबे पोर्शंस आपको दिखते हैं इसमें मोस्टली ईंधन भरा होता है, बहुत सारा ईंधन इस्तेमाल होता है, और ये टुकड़े धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एक एक करके टुकड़े गिरते जाते हैं। इसको हम बोलते हैं किसी लॉन्च में स्टेजेस। टिपिकली 3 से 4 स्टेजेस होते हैं, यानी कि रॉकेट जब जाता है तो काफी बड़ा होता है, फिर जैसे ही ईंधन खत्म होता है वो पोर्शन कट के गिर जाता है और बाकी पोर्शन हल्का हो जाता है, तो वो और तेजी से ऊपर जाता है। क्योंकि हमें याद है कि हमें लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड स्थापित करनी है धरती की कक्षा में, अपने आप को स्थापित करने और उससे बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ऊपर का पोर्शन काले रंग से ढका हुआ आप देख रहे हैं वो उसकी नोज है, एक तरह की उसकी नाक बोल सकते हैं। इसी के अंदर इसी कंपोनेंट पे देखिए आदित्य L1 को हम रखेंगे। ये आदित्य L1 है। आदित्य L1 देखिए आप गोल्डन कलर के लग रहा है किसी लिफाफे में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जब ये छूटेगा तब उस समय बहुत सारा कॉस्मिक रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा। ये जो गोल्डन कलर का लिफाफा है इससे वो कॉस्मिक रेडिएशन को दूर रखेगा ताकि कोई इक्विपमेंट डैमेज ना हो जाए। इसलिए उसको एक तरह से रैपिंग है। तो ये रैपिंग काफ़ी महंगी भी होती है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस है। दिखने में सरल लग रही है लेकिन ये मुश्किल प्रोसेस और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब हम देख रहे हैं लॉन्च साइट। लॉन्च साइट पर देखिए ये PSLV हमारा एकदम रेडी है। ये लाइव पिक्चर है मेरे ख्याल में बाएं हाथ पर और दोनों ही साइड पे आप तो देखिए लॉन्च व्हीकल एकदम रेडी है। PSLV एकदम विद फुल कॉन्फिडेंस इट्स रेडी टू लॉन्च। और ये जो पिक्चर्स आ रही हैं ये रात से लेकर के आज सुबह तक की पिक्चर्स होंगी। ये हमारा कंट्रोल स्टेशन है। आप देख सकते हैं टेंशन है लेकिन मनोबल काफ़ी हाई होता है इस समय। सब सारे रीडिंग्स आती रहती हैं। इसरो में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कोई लॉन्च होता है तो सीनियर मोस्ट लीडरशिप इज ऑलवेज देयर, विच इज़ अनलाइक नासा वगैरह से ऐसा नहीं होता है। उनके नेतृत्व में ही ये सफलता एक बार फिर हासिल होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता चंद्रयान 3 की तरफ। अजय जी, आप अपनी बात जो कह रहे थे मैं चाहूँगी उसे थोड़ा सा कंटिन्यू करें और एक और चीज़ समझना चाहूँगी आपसे कि जैसा कि अभी सृजनपाल सर ने बताया कि बड़ी तैयारियाँ और सारी चीज़ें की गई हैं, मुश्किल प्रोसेस होता है एक रॉकेट को तैयार करना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। थोड़ा सा आप इस पे भी रोशनी डालें कि क्या चैलेंजेस आते हैं उस वक्त, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है?
देखिए प्रॉब्लम तो कई तरीके की हैं। जैसे अभी अगर हम आदित्य L1 की बात करें, हम लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप बैक स्टेज में जाकर के देखेंगे हमें जानने को भी मिलता है। और अभी जो रॉकेट बॉयज़ एक मूवी आई थी, आई पर्सनली थिंक कि उसने लोगों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करने का काम किया, जिसको जो पहले शायद उतना नहीं होता था। तो उसमें भी आप देखेंगे जब हमारे जो हमने शुरुआत की कि हम सैटेलाइट अपना छोड़ें अर्थ के ऑर्बिट में, तो उसमें किस तरीके के प्रोसेस उनके थे कि पहले उन्होंने बलून छोड़ा, वहाँ का टेम्परेचर, बहुत बेसिक स्टेप किए गए थे। ये मिशन कुछ उस तरीके का ही है, लेकिन उससे बढ़ के है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और मेरे को लगता है कि इसको एकदम सक्सेस और फेलियर के उसमें देखना एक गलत चीज़ होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं, बहुत सारी नया डाटा आपको मिलने वाला, क्योंकि वो चीज़ें जो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं मेज़र कर सकते, उसी के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। क्योंकि सन से जितना भी रेडिएशन आता है, या जब हम स्पेस वेदर की बात करते हैं, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम फिल करता है स्पेस वेदर को। यानी स्पेस वेदर में सूर्य से आने वाले एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ तक वो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है और एटमॉस्फेयर है। इसीलिए हमें ये एक्सपेरिमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा करके करना पड़ रहा है। तो लेकिन अब आप सोचिए, पहली बार हम इसको ट्राई कर रहे हैं, तो कितने सारे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अभी सब जो चीज़ें सेट की गई होंगी वो एक कोई ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे सेट की गई होंगी, कुछ एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे सेट की होंगी। जितना प्रयास किया जा सकता होगा पूरा प्रयास किया गया होगा, दिन रात लगाया गया होगा, सब डाटा बार बार देखा गया होगा, और उसके बाद फाइनल डिसीजन कि अब हमें जाना है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है, जैसा आप दिखा भी रहे हैं, 11:50 पे जाएगा और लगभग 4 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। लंबा समय है और इसरो के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा सृजन पाल जी भी कह रहे थे, किसी काम को एक बार करना वो ठीक है, अच्छी बात है, सफलता है, लेकिन उसी काम सेम काम को आप दोबारा करते हैं, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आप लेते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। और आप इससे इसरो की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मुझे इस समय लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम नंबर 1 पर जाकर के खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और PSLV तो मशहूर भी है, PSLV के नाम तो रिकॉर्ड है 100 से ज्यादा रॉकेट्स एक बार छोड़ने का। जी सृजन, मैं आपको बस छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। हाँ। इसकी हाइट हमें दूर से लग रहा है छोटी होगी, 44.4 मीटर इसकी हाइट होगी। ये इतना इसका हाइट है। 320 टन इसका वजन है, 320 टन। ज़्यादातर वो ईंधन है, और इसको एक्सेल इसलिए बोलते हैं, इसका नाम PSLV एक्सेल है। एक्सेल इसलिए है क्योंकि अगर आप उसको दोबारा देखेंगे लॉन्च PSLV को, तो आपको उसके नीचे की तरफ आपको स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स मिलेंगे, छोटे छोटे रॉकेट्स लगे हैं उसके चारों ओर। वो जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स आपको दिखेंगे स्क्रीन पर, वो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स की वजह से ही इसका नाम PSLV एक्सेल है। तो एक्सेल अभी नया चीज़ हुआ है, इसमें एक अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन बहुत ही विशाल सिस्टम है, ये कोई छोटा सिस्टम नहीं है। ये समझना आवश्यक है हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। और आपने बताया भी कि कई जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्वदेशी हैं, वजन भी कम है। ये सीधी तस्वीर देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। SK ढाका सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर ये तस्वीरें भी जरा एक्सप्लेन कीजिए, और साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि 125 दिनों का वक्त है जब L1 की हेलो ऑर्बिट तक पहुंचेगा ये आदित्य यान, लेकिन उससे पहले पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट है, फिर क्रूज फेज है, उसके बाद हेलो ऑर्बिट में ये एंटर करेगा।